So hello everyone, today we are just solving code for the round 829. So this is the first problem. Second, third. Okay, this is a problem. What we are given? We are given just like there is a question answer session going on. So after a question, at least there will be at least one or more answer. After a question, there will be at least one or more answer. So what do we do? We are just giving a string दे रखी है. So Q and A, these are the question and these are the answer. So what do you do? Like हर एक क्वेश्चन के बाद कम से कम एक आंसर होना चाहिए, दो या तीन चलेगा तो भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आंसर हो फिर ये सुटेबल नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए. ओके. सो क्या चेक करना है? तो फिर बस कुछ नहीं करना, एक यहाँ ट्रेवर्स करना है. जब भी क्वेश्चन आए कह देंगे क्वेश्चन राइज हो गया, कुछ भी ले लेंगे कि लाइक कितने क्वेश्चन अभी तक कितने क्वेश्चन आ गए. अब आंसर आया तो आंसर को माइनस माइनस कर, लाइक क्वेश्चन आ गए मेरे पास 5, तो फिर आंसर आया तो एक को माइनस कर दिया, 4 बचे. फिर आंसर आया 3, फिर आंसर 2, फिर आंसर 1, फिर आंसर जितने आते रहे ना आंसर माइनस माइनस कर देंगे. और लास्ट में ये भी देख लेंगे कि अगर आंसर ज़्यादा आ गए ना तो दोबारा क्वेश्चन आएगा तो उसको जीरो से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आंसर आ गए तो उनको स्किप कर देंगे ज़्यादा आंसर को. बस यही कर रहे हैं एक पॉइंट पे. बस देखना कितने क्वेश्चन या कितने आंसर है. कोई भी वेरिएबल स्टोर कर लो. मान लो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं +1 कर दूंगा, आंसर आएगा तो -1 कर दूंगा. कुछ भी कर सकते हो, मतलब दो वेरिएबल ले लो, एक क्वेश्चन एक आंसर का. जस्ट हमें चेक करने की क्वेश्चन के बाद आंसर. ओके. सो ये मेरा सॉल्यूशन है. सो मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल लिया है और इस पर इटरेट किया है. फिर मैंने जहाँ पर क्वेश्चन है माइनस कर दिया और आंसर आया उसको प्लस कर दिया. लेकिन मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि आंसर है ना वो +1 से ज़्यादा नहीं जाए, मतलब कि कहाँ पे आंसर बहुत सारे आ गए. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक ही लेकिन आंसर 4 आ गए, तो मैं कह रहा हूँ चल ठीक है, इसका एक आंसर मिल गया. अब इस पर +1 +1 प्लस प्लस थी होगा, लेकिन मैं कर दूंगा इसको 0. ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर है वो इस क्वेश्चन के काम नहीं आएंगे. बस ये 0. फिर अगर बाद में कोई क्वेश्चन बचा रहा है जिसका आंसर नहीं आया तो फिर मतलब माइनस में है तो क्वेश्चन बच रहे हैं तो फिर नो आ जाएगा, नहीं तो ये सेकंड प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम ये दे रखी है कि ओके एन गिफ्ट है, उनको ऐसे करने की जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो. ठीक है. चल सो तो पहली बात क्या है कि लाइक जैसे एन है, एन 5 है तो 1 2 3 4 5. तो फिर हमें ऐसे डिवाइड करना है कि जो डिफरेंस हो, लाइक कैसे डिवाइड करते हैं, जो इनका डिफरेंस जो डिफरेंस हो ये मैक्सिमम हो जाए किसी ना किसी तरह. तो फिर पहले तो यही आता है कि यार इसको रिवर्स करके डाल दे ऐसे. लेकिन जब रिवर्स करोगे तो फिर ये दोनों जो लास्ट में जो बचेंगे वो दोनों सेम ही होंगे, तो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. तो फिर इसको ये कैसे होगा कि इसको हम हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 5. ठीक है. अगर इवन है तो फिर जैसे 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो फिर अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि रखना इनको, कि मतलब 4 को यहाँ इंसर्ट कर दूँ, 5 को यहाँ पे, तो ऐसे हो जाएगा 1 4 2 5 3. तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा. लेकिन अगर इवन है तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि 1 2 3, तो यहाँ से 4 5 6. क्योंकि अगर मैं यहीं रखूँगा तो फिर ये जो एलिमेंट है ये जैसे लाइक 1 2 3 4 5 6, तो ये इसके ज़्यादा क्लोज हो जाएगा ये 2 के, लेकिन इससे तो फार है ना. तो फिर मैं इसको यहाँ रखूँगा, प्रियोरिटी यहाँ रहेगी. लेकिन अगर है स्पेस कम तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे. बस यही करना है, दो एक वेक्टर बनाने और सोल्व करना है. तो ये मेरा सॉल्यूशन है. मैंने क्या किया, दो वेक्टर बना लिए, आधे इसमें कर लिए आधे उसमें कर लिए. ठीक है. बस वही देखना कि अगर ओड है तो पहले
लाइक मैंने जो आधे आधे बना लिया, अगर ओड है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इवन होगा तो मैं यहाँ से आगे से रखना स्टार्ट करूँगा। बस यही ओड है तो पहले ए आई फिर बाद में बी आई, लेकिन अगर इवन है तो पहले बी आई फिर ए आई। ओके 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 ओके। ये थर्ड प्रॉब्लम, segment are given so we have to divide into the segments that the alternative sum will be okay plus minus and the overall segment should be 0। ओके सो देखो, एक सेगमेंट पहले ये C1 है, ये इजी वाला है, तो इजी वाले में जीरो नहीं है, तो +1 और -1 है। तो फिर मैं कहूँ कि अगर मैं दो इंडेक्स का देखूँ, ठीक है, तो अगर यही हुआ कि पहले कंक्लूजन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वन 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 -1 सारे वन अगर ओड हैं तो किसी भी हाल में जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो पहले है। तो अगर अब इवन है, अब हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस हैं, वंस इन द सेंस +1 और -1 बोथ इंक्लूड। ओके, तो इवन नंबर ऑफ वन है, तो मैं अब दो दो का पेयर ले रहा हूँ, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 -1 और या -1 -1 और -1 +1, वैसे चार केस पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये केस है, ठीक है, ये दोनों केस हैं, ये और ये, इन दोनों केस में मैं कहूँ कि मैं इन दोनों का सेगमेंट दोनों का ले रहा हूँ, एक सेगमेंट इन दोनों को ले रहा हूँ, तो फिर तो सेगमेंट में सोल्यूशन सम कितना आएगा, एस, ये प्लस और ये प्लस होगा फिर ये माइनस, तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, लाइक -1 है तो ये प्लस और ये -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 +1, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों केस हैं मैं तो सब सेगमेंट लेऊंगा वो इन दोनों को इंक्लूड करेगी जो, लेकिन अगर ये केस है, अगर ये दोनों केस हैं तो मैं कहूँगी अगर इन दोनों सेगमेंट को अलग अलग ले लूँ, तो ये 1 ये -1, तो ये प्लस 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 होगा पहले एलिमेंट, तो फिर 1 -1 ये जीरो, तो मैं कहूँगा कि उन दोनों एलिमेंट का भी सम जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों सिचुएशन हुई तो फिर मैं एक एक एलिमेंट की सेगमेंट ले लूँगा, लेकिन अगर ये दो तो मतलब इनका सम जीरो नहीं आ रहा, तो फिर मैं इनका सम बना दूंगा जीरो, दो का से वो दो का दोनों का एक सेगमेंट ले लूँगा, तो बस यही करना है। ओके सो ये मेरा सॉल्यूशन है। तो ए ऑफ आई लिया फिर मैंने, अगर ओ डी है तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 आएगा, वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब देखो मैंने ए आई और ए आई +1 लिए दोनों एलिमेंट, अगर दोनों एलिमेंट का जीरो है तो मैं एक एक एलिमेंट की सेगमेंट बना रहा हूँ, ठीक है ना, बस यही कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों सम का जीरो है तो एक एक एलिमेंट की सेगमेंट बना रहा हूँ। ओके, अगर सम जीरो नहीं है, सम जीरो नहीं है तो दोनों को एक में ले रहा हूँ, तो जीरो हो जाएगा, बस फिर आउटपुट देना है। ओके सो थर्ड प्रॉब्लम क्या है, अगर जीरो भी इंक्लूड है। ओके, अब पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकती है, तो पहली तो अगर 0 0 0 है तो इनको तो रिमूव करो, ठीक है ना, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर 1 से स्टार्ट करना है, तो इसके बाद क्या हो सकता है कि 1 0 0 0 -1, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, +1 भी हो जाए, या ये भी -1, ये फिर ये यहाँ पे 1, ये -1 और यहाँ पे -1, ये चार पांच बहुत सारी पॉसिबल, तो ठीक है। तो फिर मैं अगर कहूँगा, मैं सबको शॉर्ट डाउन करता जा रहा हूँ कि ये +1 और ये -1 है, मतलब इन दोनों का सम जीरो हो रहा है, तो मैं एक सब सिक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ले लूँगा और दूसरी यहाँ पे, तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा, तो इसका सम भी आएगा 1 और इसका सम -1, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस फिर ये माइनस, ये कुछ भी उतर जाएगा क्योंकि जीरो में कुछ दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी प्लस जाएगा, तो दोनों का सम जीरो हो जाएगा। अगर मैं लेऊंगा पेयर दो दो एलिमेंट, लेकिन उसके बीच में जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे लेने हैं दो दो एलिमेंट ही, मतलब दो दो वंस लेने हैं, ठीक है। अगर ठीक है, जैसे कि इसमें भी +1 -1 जीरो हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब दिक्कत आई जिनकी जीरो नहीं है, जैसे कि ये केस, ये केस,
तो ये माइनस वाले केस, मतलब इनका सम, दोनों का सम, जो दो वन लिए हैं मैंने एक सेगमेंट में, वो जीरो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर मैं कहूँगा कि जीरो नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं कहूँगा कि अगर बीच में जीरो एलिमेंट ये इवन है, अगर इवन हुए तो यहाँ पे प्लस वन आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो नहीं है सम, वो पहले जीरो नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ जो बीच में जो जितने ये जीरो एलिमेंट्स हैं, वो वो अगर इवन हुए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पे प्लस आएगा, दूसरे पे माइनस आएगा। सिमिलरली अगर ये माइनस ऐसा भी हुआ कि ये और ये इवन है, तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस होगा, तो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही देखना, अगर इवन है तो ठीक है, लेकिन अब केस बच गया, एक केस बच गया। तो हमने ये भी केस देख लिया, अगर सम ही जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब सम जीरो नहीं है, तो उसमें दो केस आ गए कि एक में odd number of between these two there are odd number of zeros और even number of zeros, if there are even number of zeros then अगर हम उसको एक में ले लेंगे एक सेगमेंट में, तो आंसर जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर odd number of zeros हैं, तो ये या ये ऐसे पॉसिबल केस हैं और सम जीरो नहीं है, तो मैं कहूँ कि अगर एक सेगमेंट में ये ले लूँ और दूसरी सेगमेंट ये ले लूँ जीरो को इंक्लूड करती हुई, मतलब इसमें एक सेगमेंट में जहाँ तक है वहाँ तक ले लूँ, और फिर दूसरी सेगमेंट में मैं, मतलब कि एक सेगमेंट तो जहाँ से यहाँ तक ले लूँ, और दूसरे सेगमेंट में बस मैं दो एलिमेंट ले लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन, ये माइनस जीरो चलता रहेंगे दो। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ प्लस वन, यहाँ माइनस वन, ठीक है। तो इन सम का सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं मुझे क्या करना है कि दो दो वो वंस लेने हैं और उनका सम जीरो करना है। तो और ये पॉसिबल केसेस हैं, जिसके लिए मैं ये तीन पॉसिबल केस है। अगर पहले जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो नहीं आ रहा लेकिन इवन है तो जीरो हो जाएगा। अगर ओड है तो पीछे का एक जीरो भी, जो पीछे वाली सेगमेंट है उसमें एक जीरो भी इंक्लूड कर दे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस यही करना है। ये मेरा सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन थोड़ा ऐसा है, कोई नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वन काउंट कर रहा हूँ। अगर वन ओड है तो माइनस वन ही आएगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, तो फिर मतलब मैं किस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर जब तक ये पी काउंट कर रहे हैं कि कितने जीरो आ चुके हैं, और ये एफ है कि पहले की पोजीशन क्या है, पहले वन की पोजीशन कितने हैं, और ये पी है सॉरी, कितने वंस हैं, और ये ई है बीच में कितने जीरोस हैं। तो मैं ई को वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जब मुझे पहला वो मिल जाएगा, उसके बाद कितने जीरोस हैं। तो फिर ये माइनस दो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब जब ये मुझे पहले वन मिला, अब मैं एक को वन रख के स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जीरो 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 वन, तो फिर ई यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव। यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैंने ब्रेक पहले लगा रखा है, वो काउंट बाद में हो रहा है लेकिन ब्रेक पहले हो जाएगा, तो उससे तो ये फाइव हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं दो माइनस कर दूंगा, तो ये ई क्या दे रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन मुझे पता है पहला और लास्ट का क्या है, वन वन है, तो मैं माइनस दो कर दूंगा, नंबर ऑफ जीरो से जाएंगे, ठीक है। तो ई दे रहा है नंबर ऑफ जीरो। अगर मैं कहूँ कि लाइक मुझे पी मिला ही नहीं और के एन से ज़्यादा हो गया, मतलब सारे जीरोज़ हैं, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ लास्ट तक मैं एक सेकंड बना दूँ, क्योंकि सारे जीरोज़ हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि एफ माइनस आई मतलब क्या है, एफ क्या है मेरा, एफ है पहले वन की लोकेशन, और आई जहाँ से स्टार्ट किया है। अगर उसके बीच में कोई एलिमेंट्स हैं तो वो मोस्ट, जो 100% क्या होंगे, वो जीरोज ही होंगे, ठीक है। तो उन जीरोज को मैं एक, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, ये आई थी, ठीक, और ये एफ है, और मैंने कहा एफ और आई के बीच में अगर कोई एलिमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली जीरो होंगे, तो मैं आई प्लस वन से लेके एफ तक मैं डाल दूंगा सारे, मतलब उसमें सब जीरोज़ हैं, तो फिर मैंने ये डाल दिए सारे जीरोज़ हैं। अब ये चलेगा जब ओनली जो ये है पी, मतलब कि काउंट ऑफ वन टू है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया, पहले नहीं लगाया, लेकिन ये इस केस के साथ वो कर रहा था कि ये भी ले रहा है फिर उसके बाद ये भी डाल रहा था, तो इसलिए मैंने ये लगाया था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो ऐसे जीरो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से वो दो बना दो, लाइक ये कंडीशन वाली।
कि पहले जीरो आ रहा है तो एक यहाँ से लेके जहाँ तक वो लास्ट वाले उससे एक छोड़ गया एलिमेंट, एक को इसमें बना दो और एक को दो बना दो। ये एक एलिमेंट छोड़ दिया, फिर ये लास्ट वाले एलिमेंट इसमें डाल दिया अगर जीरोज हैं। लेकिन अगर बीच में अगर अब जीरो नहीं है, अब ये कंडीशन आ गई, जीरो नहीं है, सम जीरो नहीं है, लेकिन अगर बीच में जो एलिमेंट है वो अगर इवन है, अगर वो इवन है, जीरोज भी इवन है, तो पूरा मैं बना दूंगा जब भी सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर अब ये तीसरी कंडीशन आ गई, अब भी सम भी जीरो नहीं है, सम भी जीरो नहीं है, और बी ई बी ओड है, ई इज ओड, मतलब नंबर ऑफ जो ये बीच में जीरो है वो ओड है। तो मैं क्या करूँगा, एक ये मतलब कि एक तो एफ से लेके के माइनस वन तक, और एक मैं के से के प्लस वन तक, मतलब कि ये ओड है। तो मैं एक तो लूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आई से के यहाँ पर है तो ये के माइनस वन, वैसे तो के माइनस वन ये होगी, लेकिन वो है ना, मेरा जो ये आई है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं प्लस वन करता जा रहा हूँ सब में, ठीक है, वो कोई दिक्कत मत लेना, कि जहाँ भी देखोगे मैं प्लस वन कर रहा हूँ, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कि वो वन के टर्म्स में हो जाए। ओके, तो मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ से लेके एक यहाँ तक ले रहा हूँ सेगमेंट, तो ये प्लस आएगा इसमें और इसमें माइनस आ जाए, तो ये सम जीरो हो जाए, बस यही। ये है तो एक में माइनस के तक करिए, फिर मैं आउटपुट दे दूँ, बस यही है। अब आई डी प्रॉब्लम। सो डी प्रॉब्लम ये अच्छी प्रॉब्लम थी। ओके, लाइक मुझे एन एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो मुझे पूछा कि ए वन का फैक्टोरियल प्लस ए टू का फैक्टोरियल प्लस ए थ्री का फैक्टोरियल, और मुझे एक एक्स दे रखा है डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब रिमाइंडर बाय एक्स फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो। तो फिर मैं कहूँ कि इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ एक्स, अगर ये रिमाइंडर बाय जीरो है, मतलब मुझे ये प्रूव करना है, अगर मैं मान लो कि चलो ये फैक्टोरियल इससे डिविजिबल है एक्स से, तो ये होगा कुछ एलिमेंट फैक्टोरियल, मतलब हम इसको फैक्टोरियल एक्स बना सकते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल एक्स अब कैसे बना सकते हैं, मैं कहूँ कि अगर मेरे पास ये है, मैं ये कहूँ कि एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल होता है, बस यही यूज़ करना है। ये एक कुछ भी नहीं है, मतलब कि जैसे फैक्टोरियल टू इंटू थ्री, वो फैक्टोरियल थ्री होगा, ऐसे फैक्टोरियल थ्री इंटू फोर, वो फैक्टोरियल फोर होता है, बस यही करना है। और मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा ये, क्योंकि ये क्या होगा, फैक्टोरियल थ्री होगा, वन टू इंटू थ्री और ये फोर, तो ये फैक्टोरियल फोर बन गया। तो ये सबको पता होता है और यही यूज़ करना है बस, इजी प्रॉब्लम है ये। तो फिर तो फिर उससे ही मैं आगे बनाना चाहूँगा, लेकिन और किसी भी तरह, लाइक अगर जैसे फैक्टोरियल थ्री, मतलब फैक्टोरियल थ्री के चार हुए, तो मैं इसको कर दूंगा कि फैक्टोरियल फोर मेरे पास आ जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल फोर के अब पाँच हो गए, तो मैं कहूँगा भाई मेरे पास फैक्टोरियल फाइव आ गया। ऐसे मैं कन्वर्ट करते जाऊँगा और फैक्टोरियल एक्स तक जाऊँगा। अगर फैक्टोरियल एक्स मैं बना लिया तो यस आ जाएगा, नहीं तो नो आ जाएगा, मतलब डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। अब कहोगे मैं फैक्टोरियल फोर है, फैक्टोरियल फाइव है, लेकिन फैक्टोरियल फोर नहीं है मेरे पास, फोर नहीं है, ठीक है, थ्री और फाइव है, तो इससे तो कभी भी फैक्टोरियल फाइव तक नहीं जा पाएगा। लाइक ऐसे है कि फैक्टोरियल फोर की कितने में ले, थ्री को कितने में ले लियो, फोर नहीं है, और फैक्टोरियल फाइव है, ठीक है, तो मैं बना कैसे रहा हूँ कि फैक्टोरियल थ्री ले लिया कॉमन, और ये कुछ भी मान ले इसके एक्स एलिमेंट है, और इसके पाँच, फोर इंटू फाइव इसके कुछ एलिमेंट है, तो मैं इसको एक्स, ये एलिमेंट मस्ट बी स्मॉलर देन चार, क्यों नहीं, अब तुम रख के देखोगे इसमें कि बन जाएगा, मतलब कुछ बड़े रखोगे, क्यों, क्योंकि अगर चार से बड़ा हुआ तो ये फैक्टोरियल फोर ही बन जाएगा, फैक्टोरियल थ्री इंटू फोर, फैक्टोरियल फोर बन गया, फिर फैक्टोरियल फोर इंटू फाइव, फैक्टोरियल फाइव बन गया, मतलब इसके भी अगर चार पाँच आ गए तो ऐसे तो बन जाएगा। लेकिन अगर ये चार से कम है, ठीक है, मतलब दो है या तीन है, तो फिर तुम इसको फैक्टोरियल फोर या मतलब आगे फैक्टोरियल में प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है, ये सॉल्यूशन रख के देख लेना, लेकिन कौन जी कि इससे कम हो जानी चाहिए, नहीं तो वो फैक्टोरियल फोर ही बन जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ये ध्यान रखना, तो फिर बस यही करते रहना है कि मुझे ये बनाते रहना आगे।
बस यही करने की, मैं देखूंगा कि फैक्टोरियल वन के कितने हैं। अगर फैक्टोरियल वन के दो या दो से दो हैं या चार हैं, तो फिर मैं इनको फैक्टोरियल टू बना दूंगा। फैक्टोरियल टू में ऐड कर दूंगा कितने बनेंगे, ठीक है। फिर फैक्टोरियल टू के देखूंगा कितने हैं, तीन हैं या छः हैं। तीन हैं तो फैक्टोरियल थ्री का एक बन जाएगा, अगर छः हैं फैक्टोरियल थ्री के दो बन जाएंगे। बस यही बनाते रहना, और लास्ट में अगर मैक्स तक पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था वो, बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। और न जाने है कि हो सकता है, मुझे तो ये सही क्वेश्चन सॉल्यूशन लग रहा था। तो फिर ए ऑफ एक्स तक बना ली, पहले मैंने देख ली किस किस के फैक्टोरियल है मेरे पास, मतलब कि जो इनिशियली हैं उनके सबके फैक्टोरियल है मेरे पास। फिर मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स तक। तो फिर मैं एक्स को मैं डिवाइड कर देख रहा हूँ कि अगर हाँ डिविजिबल है तो फिर मतलब वो आई प्लस वन बन सकता है, तो आई प्लस वन की मैं बना रहा हूँ ऐसे। मैं देख रहा हूँ लास्ट कहाँ तक पहुँच पा रहा है। अगर लास्ट एक्स तक पहुँच गया तो सही है, नहीं तो नो है। बस यही सॉल्यूशन है, सिंपल सा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।